अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला का हैरान करने वाला मौजज़ा बताने जा रहे हैं जो हाल ही में एक सऊदी खातून के साथ पेश आया, जिसने एक साथ 19 बच्चों को जन्म देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साथियों, सुनने में ये एक अफवाह लगती है, मगर ये सच है कि खातून ने हकीकत में 19 बच्चों को जन्म दिया। इससे पहले एक अमेरिका की खातून ने 17 बच्चों को जन्म देकर दुनिया को हैरत में मुब्तला किया था, मगर ये सऊदी खातून ने 19 बच्चों को जन्म देकर उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सब कहाँ, कब, कैसे हुआ, ये सारी तफसील जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, सऊदी अरब की रिहायशी रोजीना नाम की खातून, जिसे सालों से औलाद नहीं हो पा रही थी, कई डॉक्टर से मुआयना करवाया, इलाज करवाया, मगर औलाद ना हो सकी। फिर सऊदी अरब की ही एक डॉक्टर के पास गई तो उसने एक्सरे अल्ट्रासाउंड के बाद उसको बताया कि तुम्हें एक बीमारी है जिसे सर्वाइकल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें हमल नहीं ठहर पा रहा। मगर ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे तुम बच्चे पैदा ना कर पाओ। इसका एक हल है, तुम कुदरती तौर पर तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन इंसेमिनेशन नामी एक ऑपरेशन के जरिए ये मुमकिन है। इस सर्जरी में शौहर के स्पर्म लेकर उनको औरत के राहम में रख दिया जाता है, जिससे हमल ठहर जाता है। ये सुनकर औरत सर्जरी के लिए फौरन मान गई और उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, औलाद हासिल करने के लिए जल्द से जल्द ये ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ। सऊदी डॉक्टर ने उसे बताया कि बदकिस्मती से अभी ये ऑपरेशन सऊदी में मुमकिन नहीं है, मगर ये ऑपरेशन सऊदी से बाहर कई मुल्कों में किया जा रहा है। तुम किसी और मुल्क में ये करवा सकती हो। सऊदी खातून ने उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसको औलाद की उम्मीद पैदा कर दी। उसने फौरन इस ऑपरेशन की मालूमात इकट्ठी की और दोनों मियाँ बीवी ने अमेरिका जाने का फैसला किया। वो अमेरिका के एक बड़े अस्पताल गए। फिर वहाँ के डॉक्टर्स ने उसके शौहर के स्पर्म लेकर उस औरत के राहम में मुंतकिल कर दिए और इस ऑपरेशन के बाद उससे डॉक्टर ने कहा कि वो हमल ठहरने तक अमेरिका में ही रहे ताकि उसका रूटीन चेकअप होता रहे। सऊदी खातून ने 9 महीने तक अमेरिका में ही रहने का फैसला किया और वो ऑपरेशन के 2 महीने बाद जब वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गई तो एक चौंका देने वाला मामला हुआ। डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड करने पर मालूम हुआ कि वो हामला है और डॉक्टर्स के लिए खौफनाक बात ये थी कि वो खातून 1 या 2 बच्चों से हामला नहीं है, बल्कि उसके पेट में 19 बच्चे हैं। डॉक्टर्स ये देखकर हैरान रह गए और उस औरत से कहा कि उनके लिए ये पहला केस है जिसमें कोई 19 बच्चों से हामला हो। डॉक्टर्स ने इस सूरत हाल को देखते हुए फैसला किया कि इस खातून को अस्पताल में ही जेरे निगरानी रखा जाए ताकि कोई भी किसी किस्म का तिब्बी मसला अगर पैदा हो तो फौरन उससे निपटा जा सके, क्योंकि इतनी तादाद में बच्चों का जन्म एक साथ मुश्किल काम हो सकता है। तो उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया गया और एक अमेरिकी डॉक्टर ने उसे मॉनिटर करना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद डॉक्टर्स ने बच्चों को पेट से निकालने का फैसला किया, क्योंकि बच्चों की तादाद ज्यादा थी
اور 9 महीने का इंतजार करना मुश्किल था, वरना खातून और बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थीं। इसलिए 6 महीने बाद ही उस खातून का ऑपरेशन करना पड़ा और अल्लाह के करम से बच्चों की विलादत हुई। डॉक्टर्स ने उस खातून के पेट से 19 बच्चे निकाले और 19 बच्चों की हालत ठीक थी और उन्हें फौरन नर्सरियों में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि बच्चों की पैदाइश 9 महीने से पहले हो चुकी थी। सुभान अल्लाह साथियों, अल्लाह की ज़ात वाकई बेनियाज है। जहां उस खातून को एक बच्चा भी नहीं हो रहा था, मगर अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुनी और एक साथ 19 बच्चों से नवाज दिया। साथियों, ये खातून अकेली नहीं थी जिसने इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को जन्म दिया। इससे पहले एक खातून ने 17 बच्चों को जन्म दिया था और ये भी तब अफवाह लगती थी, मगर ऐसा हुआ। ये वाक़या अमेरिका की रियासत इंडियाना में पेश आया, जहां एक खातून ने एक साथ 17 बच्चों को जन्म दिया और दुनिया ने ये अनोखा वाक़या इससे पहले नहीं देखा था कि एक ही वक्त में एक साथ 17 बच्चों की पैदाइश हुई हो। इस खातून का ऑपरेशन पूरा 20 घंटे तक चला और अजीब बात यह थी कि उसके बच्चों की पैदाइश 7 महीने बाद डॉक्टर्स को करनी पड़ी और फिर डॉक्टर्स ने पैदाइश के बाद बच्चों का मुआयना किया तो पता चला कि बच्चे बेहतरीन सेहत में हैं और इनको नर्सरी में भी रखने की जरूरत नहीं। इस बात ने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया था, क्योंकि आमतौर पर 7 महीने में पैदा होने वाले बच्चे सेहत में नहीं होते और उनको 2 महीने के लिए नर्सरी में रखा जाता है। उस खातून के बारे में वहां के इंचार्ज डॉक्टर ने मजीद बताया था कि ये खातून पिछले कई सालों से बच्चे पैदा करने की सलाहियत से मरहूम थी। इसकी वजह से इसे इंसेमिनेशन ऑपरेट करवाना पड़ा और ऑपरेशन कामयाब हुआ और खातून एक साथ 17 बच्चों को जन्म दे पाई। बेशक ये भी अल्लाह ताला का ही करम है। दोस्तों, आइए अब आपको एक और मौजज़ाती सच्चा वाक़या बताते हैं जो एक अमरीकी खातून के साथ पेश आया जो मुसलमान थी। वो खातून अमेरिका के अस्पताल में बच्चे को जन्म देने गई। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और वहां मौजूद अमेरिकन लेडी डॉक्टर ने उससे कहा कि मैं दिन में काफी ऑपरेशन कर चुकी हूं और अब मैं थकावट महसूस कर रही हूं, तो इसलिए आपका ऑपरेशन मेरे साथी डॉक्टर जो कि मेल हैं वो कर देंगे। लेकिन उस मुसलमान खातून ने फौरन कहा कि वो किसी मर्द डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करवाएगी, क्योंकि हमारे मजहब में किसी नामहरम का शर्मगाह को देखना गुनाह तस्वुर किया जाता है। वो डॉक्टर उसकी बात पर हैरान हुई। खैर, ऑपरेशन किया, बच्चे की पैदाइश हुई। अगले दिन वही डॉक्टर उसके पास आई और बच्चे और औरत की सेहत का मुआयना किया और उसे हिदायत देते हुए बोली कि कम से कम 40 दिन तक तुम अपने शौहर के करीब नहीं जाना। इस तवाजी ताल्लुक से परहेज करना, क्योंकि अभी जख्म रहेंगे। मुसलमान औरत ने कहा कि ये मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारा इस्लाम इस मुद्दत के दौरान 40 दिन जमा करने से मना करता है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हुई। फिर डॉक्टर ने बच्चे के बारे में कहा कि अभी इस बच्चे को दाएं तरफ से लेटाना ताकि बच्चे के दिल की धड़कन मामूल पर आ सके। मुसलमान खातून ने फिर कहा कि मैं ये जानती हूँ, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि पैदाइश के बाद बच्चे को दाएं तरफ करवट में रखा जाए। डॉक्टर ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई और कहा कि इन बातों को जानने के लिए ना जाने हमें कितने साल की रिसर्च करनी पड़ी थी और ये बातें तुम्हें तुम्हारे मजहब ने बता दी। वो अमेरिकी डॉक्टर बहुत मुतासिर हुई और उसे इस्लाम के बारे में तजस्सुस पैदा हुआ और उसने इस्लाम के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी और फिर कुछ अरसे के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह साथियों, आप भी सुभान अल्लाह कमेंट में लाजमी लिखिएगा। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या भी अमेरिका में पेश आया, जब अमेरिका के एक अस्पताल में एक ही लेबर रूम में 2 खवातीन ने एक ही वक्त में अपने बच्चों को जन्म दिया। हुआ कुछ यूं कि एक खातून ने लड़के और दूसरी ने लड़की को जन्म दिया, मगर नर्सों से गलती हुई और वो भूल गईं कि किस औरत ने लड़का और किस औरत ने लड़की को जन्म दिया था। डॉक्टर्स को उन दोनों का डीएनए चेक करना पड़ा, मगर वो मजीद उलझन में मुब्तला हो गए जब दोनों खातून ने डीएनए के रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया और दोनों का इसरार था कि लड़के को जन्म उन्होंने दिया है। मसला मजीद बढ़ गया और अस्पताल के पूरे स्टाफ पर यह बात आ रही थी कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। अस्पताल के इंतजामिया सर पकड़कर बैठ गए कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। उन्होंने मजहब से मदद लेने का फैसला किया, मगर गैर मुस्लिम किसी मजहब के पास ऐसी सूरत हाल का कोई हल ना निकला।
پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے، تو انہوں نے ایک مسلمان عالم سے رجوع کیا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مذہب میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو ہمیں اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہو؟ مسلمان عالم مسئلہ سن کر مسکرائے اور کہا کہ دونوں عورتوں کے دودھ کے قطرے لیں اور انہیں ٹیسٹ کروائیں، اور جس کے دودھ میں زیادہ غذائیت ہو تو وہ عورت وہ ہوگی جس نے لڑکے کو جنم دیا ہے، اور وہ دودھ جس میں غذائیت کے کم مادے نکلیں وہ خاتون وہ ہوگی جس نے لڑکی کو جنم دیا ہوگا۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے اس پر عمل کیا اور دودھ کے نمونے لیے، ان کو چیک کیا گیا اور پھر انہوں نے دونوں میں فرق پایا، تو وہ جان پائے کہ لڑکے کو کس نے جنم دیا اور لڑکی کو کس نے۔ بے شک ساتھیوں، یہ واقعہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن سچا ہے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے ویڈیوز کو سراہتے رہیں گے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور لائک تو آپ نے کر ہی دیا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔